मेरे बच्चे, कोई है जो आपसे अपने बेटे के लिए वे आपसे भीख मांगने आ रहे हैं। हो सके तो सावधान रहें। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे एक छोटे से तिनके को आप कुचलकर आगे बढ़ जाते हैं, अगर वही तिनका आपकी आँखों में पड़ जाए तो आपको बहुत पीड़ा देगी। आप कोई कार्य नहीं कर पाओगे। किसी भी इंसान के जाति कभी ना पूछे मेरे बच्चे, बल्कि उससे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मोल तलवार का होता है, ना कि उसे ढकने वाले म्यान का। ठीक उसी तरह मेरे बच्चे, हर इंसान में हुनर होता है, बस उसे सही जगह और सही समय पर आजमाना चाहिए। मेरे बच्चे, हमें कभी भी पैसे से नुकसान की बात को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। इसे राज ही रखना चाहिए। पैसे के नुकसान होने पर आपकी मदद कोई नहीं करेगा। इसलिए हमेशा इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि अपने पैसों के नुकसान की चर्चा अनेकों से भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से कब किसके नियत कैसी हो, इसीलिए आप सावधान रहें। अक्सर लोग अपनी परेशानी की चर्चा किसी अन्य को फौरन बता देते हैं। इससे भी इंसान को बचना चाहिए। यदि आपने दुख को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो दूसरे लोग इसका मजाक भी बना सकते हैं मेरे बच्चे, और फ़ायदा भी उठाकर आपका नुकसान कर सकते हैं। मेरे बच्चे, समय सबसे बुद्धिमान सलाहकार होता है। उसके सबक सबसे ज़रूरी होते हैं। किसी भी आपदा का सामना शांत दिमाग से करना चाहिए। इसी में व्यक्ति की असली ताकत है। मेरे बच्चे, किसके मन में क्या है यह कोई नहीं जानता है। जो स्वभाव का बहुत ही सरल, बिना छल कपट का, निस्वार्थ भाव का होता है, उसकी दृष्टि में सभी अच्छे होते हैं। किंतु बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों से मैं आपको सावधान करता हूँ मेरे बच्चे।
आपके घर में एक व्यक्ति है जो मजदूर का काम कर रहा है। आपके घर का, आपके हालात का हर चीज जानता है और आपकी सरल स्वभाव का फायदा उठा रहा है। वह कभी भी अपना भोजन नहीं लाता है। ऐसे में उस पर तो दया आना स्वाभाविक है, कारण जो भी हो। मेहनत करता है पर थोड़ा स्वभाव का कुछ ऐसा है कि समझ नहीं पा रहे हैं, जिससे आप दोनों का नुकसान हो है। कुछ लोग और भी हैं जो आपकी कामयाबी से परेशान हैं। आपकी सफलता पर आपके परिवार वालों को ही, परंतु कोई है जो आपकी सफलता से बहुत जलता है और नित आपके कदमों में, आपकी राहों में संकट पैदा करता है। आप दुखी हो, उससे परेशान हो, आपका पूरा परिवार उससे परेशान है। सभी मुझसे विनती करते हैं तो उसकी सद्बुद्धि दे के लिए प्रार्थना करते हैं, इसको सही रास्ता दिखाए। आज इसकी माता भी तुम्हारे चौखट पर आई है और अपने बच्चे के लिए तुमसे भीख मांग रही है। अपने बच्चे के लिए, मेरे बच्चे उसे क्षमा कर दो, परंतु उसे थोड़ा दंड भी देना आवश्यक है, क्योंकि जब तक तुम उसे दंड नहीं दोगे तब तक उसे अपने द्वारा किए गए कार्य का पता नहीं चलेगा, गुनाह करते जाएगा। इसलिए सज़ा ज़रूरी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस होता है कि दिशाएं पास आ गई, हर रास्ता छोटा हो गया, दुनिया सिमट कर एक आंगन सी बन गई है। मंजिल तो एक ही है, किंतु सबकी सोच अलग अलग है। यह सोची ही है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है। मेरे बच्चे, आज जो कुछ भी हो रहा है यह सब आपके अच्छे कर्मों का ही परिणाम है। जीवन से हमें वह नहीं मिलता जो हमें मिलना चाहिए, परंतु जीवन से वह मिलता है जो आपके कर्म करते हैं। जीवन को केवल पीछे समझ सकते हैं, लेकिन इसे आगे की तरह जीना चाहिए। आपके जीवन में कई प्रकार के लोग आएंगे, कोई गम देगा, कोई संकट देगा, कोई परेशानियां देगा, तो उसी में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपको खुशी देंगे, आनंदित करेंगे और आपकी समस्या का चुटकी भर में समाधान कर देंगे, सही रास्ते दिखाएंगे। खुश रहो मेरे बच्चे।